जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। जैसा कि सर्दी आ रही है, वसंत चल रहा है, आप सभी लोगों के जीवन में भी बहुत उत्साह होंगे। विद्यालय के नए सेशन शुरू होने की प्रक्रिया भी लगभग प्रारंभ हो चुकी है। पुराने सेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, उन गार्डियंस के लिए है जो अपने बच्चों को महंगे और सीबीएसई बोर्ड जैसे स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय ये है, सबसे पहले तो मैं उन सभी गार्डियंस को, उन सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराने से पूर्व थोड़ा सा सोचें। सोचना क्या है, विषय गंभीर है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स मुझसे खफा भी हो जाएं इस लेक्चर से, मगर यहाँ खफा होने की बात नहीं है, वाद विवाद की बात नहीं है। विषय है कि विषय पर गंभीरता से चिंतन किया जाए। अपने कुछ अनुभवों में मैंने ऐसा पाया है कि जो आज के विद्यार्थी हैं वो अनुशासनहीन हो गए हैं। शिक्षा के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जिनमें जो प्रमुख उद्देश्य है और जीवन को संस्कारवान बनाना, और दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि वह शिक्षा जो रोजगार को जन्म दे सके, यानी आजीविका को चलाना, जिसके पीछे आज प्रमुख रूप से हमारा जो युवा पीढ़ी है वो भाग रहा है। और कोई भी व्यक्ति हो, आप देखिए तो सबके सब भाग रहे हैं, सिर्फ रोजगार की दृष्टि से वे शिक्षा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनका जो चिंतन होना चाहिए कि ये जो शिक्षा वो अपने बालक को, अपने बच्चों को दे रहे हैं, वह क्या ऐसा तो नहीं कि संस्कार से परे है, संस्कार को छू भी नहीं रही है आज की शिक्षा। जबकि उनको ऐसा लगता है कि वे बहुत आधुनिक हैं क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे हैं, वे विदेशियों के स्टाइल में अपने कपड़े पहनने लगे हैं, तो वे आधुनिक हो गए हैं। जबकि आधुनिकता की जो सही पहचान है, जब आप आधुनिकता की सही पहचान की ओर देखेंगे, उसकी ओर चिंतन करेंगे, अपनी दृष्टि, अपने विचारों को आगे फैलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप आधुनिक नहीं हैं, बल्कि आप उसकी थर्ड ग्रेड की कॉपी है। आपको लगता है आपने जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया बढ़ती हुई उम्र में, और दो चार शब्द अंग्रेजी के बोलने लगे तो आप आधुनिक हो गए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। हालांकि 90% लोगों की यही सोच है। अगर कोई सिले हुए कपड़े पहनता है, थोड़ा सा आज के 20 साल पहले वाले ट्रेंड का, तो कहते हैं वो तो पुरातन व्यक्ति है, पुराने ख्यालात वाला व्यक्ति है। नहीं, कपड़े से किसी के ख्यालात पुराने नहीं हो जाते हैं। अंग्रेजी बोलने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता है। जबकि आप देखिए, जिनको आप कॉपी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कॉपी है आप। आधुनिक तो होना बड़ी दूर की बात है, आधुनिक तो आप हो ही नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि आधुनिकता का जो पर्याय था वो आपके भीतर था, आपके पुरखों, आपके पूर्वजों की दी हुई धरोहर थी, जिसको आपने त्याग दिया है। और उसी को लेकर के गए वे अंग्रेज और विदेशी लोग, उस पर रिसर्च किया और उसको फॉलो किया, वे आधुनिक बन गए और उनका पिछड़ापन दूर हो गया। उनके पिछड़ेपन को आप अपना करके अपने जीवन में, और आप अपने आप को आधुनिकता वाले व्यक्ति बता रहे हैं। आप बिल्कुल आधुनिक नहीं हैं, हो ही नहीं सकते हैं आप आधुनिक। तो आधुनिकता का जो पर्याय है वो पर्याय आपके वस्त्र और आपकी भाषा नहीं है, आपका चिंतन है, आप कितने आगे का सोचते हैं। आधुनिकता तो आपके यहां थी, जिसको आपने बहुत पहले छोड़ दिया। आपको लगता है कि अंग्रेजी बोल करके आप आधुनिक हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी आधुनिकता वाली भाषा नहीं है। आधुनिकता का मतलब क्या? एडवांस। और एडवांस का मतलब क्या?
समय के आगे का सोचना, और वो सिर्फ एक भाषा में हुआ है। वो सिर्फ एक भाषा में हुआ है। समय के आगे का सोच जो पैदा हुई है वो सिर्फ एक भाषा में हुई है, और वह है आपकी संस्कृत, जिसको आपने त्याग दिया है। अंग्रेजी तो 500 साल और 450 साल पुरानी भाषा है। पढ़िए अंग्रेजी साहित्य का इतिहास कि अंग्रेजी का विकास कब हुआ। घोड़े की लीद उठाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग अंग्रेजी को बोला करते थे, और आप उसको आधुनिक भाषा की संज्ञा देते हैं, उसका पर्याय बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप आधुनिक नहीं हैं। पहली बात तो ये हो गई आधुनिकता की कि अगर आप आधुनिक इस तरीके से अपने आप को सोचते हैं तो आप बिल्कुल और कतई आधुनिक नहीं हो सकते हैं, और ना ही आप हैं। और इसी मार्ग पर अगर आप जीवन भर चलते रहे तो आप पूरा जीवन आधुनिकता के सिर्फ 3rd ग्रेड की कॉपी बन करके रह जाएंगे। आधुनिकता के पर्याय और उसकी परिभाषा का झंडा तो वे विदेशी लोग गाड़ेंगे जो आपके यहां से चोरी कर कर लेकर गए हैं। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि बासमती चावल पूरी दुनिया जानती है कि वो भारत की देन है, लेकिन अमेरिका उसको पेटेंट करा रहा था। यदि वो उसको पेटेंट करा ले जाता तो कल आने वाले युग में कहा जाता कि बासमती चावल तो अमेरिका की देन है, भारत की नहीं है। जैसे जींस को आज आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि जींस विदेशी लोग दे करके गए हैं, तो आप भूल रहे हैं, ये दक्षिण भारत की देन है, दक्षिण भारत। और आज भी आप जींस के धागों को अलग कीजिए और देखिए वो कॉटन होता है, और कॉटन सबसे पहले आपके भारत में पैदा हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां पर कॉटन हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिलता है, जिसको सिंडन के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है। फिर जींस उन लोगों ने कैसे दे दिया? लेकिन उन्होंने पेटेंट करा लिया, और भारत के लोग जो नकल करने की परिपाटी में माहिर, वो भी 3rd ग्रेड के, वे आज तक इस हकीकत से अनजान रहे कि जिस कपड़े को वो विदेशी ब्रांड कह करके बहुत अच्छा मानते हैं, वह उनके देश, उनके भारत की उपज है। तो आधुनिक बनने की बात तो आप छोड़ दीजिए, वो तो आप कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप कॉपी करने में माहिर हैं। तो आप एक 3rd ग्रेड की कॉपी हैं, ये जान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था कि अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात, तो शिक्षा देने से पूर्व आप अपने बच्चों को अनुशासन दीजिए। मैं उन सभी गार्जियंस को इस बात ललकार करके कहता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। छोटी सी बात होती है और आप अपने बच्चों के विद्यालय में कंप्लेन लेकर के पहुंच जाते हैं। आज फला टीचर ने मेरे बच्चे को मार दिया, आज फला टीचर ने मेरे बच्चे को डांट दिया। टीचर ने बताया नहीं कि बच्चे को कौन सी पुस्तक लेकर के आनी है, आप इसकी कंप्लेन लेकर के तक पहुंच जाते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आप अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, जिन बच्चों के कंधों पर आप 50 ग्राम और 100 ग्राम की किताबें नहीं लाद सकते हैं, उनके कंधों पर आप इस देश का और उनके जीवन के भविष्य को क्या ला देंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए उन सभी पेरेंट्स को जो इन छोटी छोटी बात को लेकर के अपने बच्चों को वो यह तक नहीं सिखा पाते हैं कि उनको गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, और वो अपने ही बच्चों के सामने उस बच्चे के गुरु की शिकायत करते हैं बिना उस हकीकत को जाने। ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं, ये मैं अनुभव साझा कर रहा हूं आप सभी लोगों के साथ कि ऐसा होता है समाज में और ऐसा हो रहा है। 90% जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इनडिसिप्लिन है। अनुशासनहीनता के सबसे बड़े उदाहरण है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स। उससे 10 गुना बेहतर हैं स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी। वे शिक्षा में कमजोर हैं, हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जितने बच्चे आईएएस बनते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कठिन परीक्षाओं में से एक है, वह आज भी सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले वो गांव के गरीब घर के बच्चे पास करते हैं और वे देश को चलाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो गिने चुने आते हैं
और वे आते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड उस लेवल का है। मिडिल क्लास वाले तो आते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो प्ले वे वाले हैं, प्ले वे वालों ने तो माहौल को और भी अधिक गंदा करके रख दिया है। जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, आप उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें सक्षम नहीं हैं, तो प्ले वे वाले आपके बच्चों को क्या संस्कार देंगे? कैसे पॉसिबल है? जब आप नहीं अपने संतान का बोझा उठा सकते हैं, आप नहीं उसके लिए समय निकाल सकते हैं, आपको लगता है कि आप महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, महंगे महंगे कोचिंग और इंस्टीट्यूट लगा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बन सकता है। उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे तो हो सकते हैं जो रोजगार को बहुत अच्छे से पाले, और हो सकता है वो बहुत बेहतर रोजगार पाले, कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जिस दिन आप बुजुर्ग होंगे उस दिन वे भूल जाएंगे कि उनके माता पिता भी कहीं हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन करता हूं कि सबसे पहले एडमिशन कराने से पहले आप अपने बच्चों को संस्कार दें, उठने बैठने का तरीका सिखाएं, जो प्लेवे में नहीं सिखाया जाता है। प्लेवे में सिर्फ उनके दिमाग को बांट करके रखा जाता है। बच्चा रोए ना, बच्चे को भूख लगे तो रोए ना, उसको खिलौने दे दिए जाते हैं, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, उसके मन को बहलाया जाता है। सिर्फ प्ले वे जो है वो मन को बहलाने का सिर्फ एक माध्यम है, ना कि संस्कार को देने का माध्यम है, ना कि अनुशासन को देने का माध्यम है। और जिन बच्चों के भीतर अनुशासन नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, उनके लिए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वह शिक्षा किसी कार्य की नहीं रह जाती है जो अपने उद्देश्यों के लिए फलीभूत ना हो रही हो। शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि मानव के जीवन का निर्माण करना। तो क्या वह बच्चा जिसने कभी संस्कारों को नहीं सीखा, जिसने कभी अनुशासन को नहीं जाना, जिसने कभी सभ्यताओं को नहीं सीखा, वो अपने जीवन का निर्माण क्या करेगा? तो उन सभी माता पिता, उन सभी पेरेंट्स और उन सभी गार्डियन से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप चिंतन करें। प्ले वे में जो भेजने का जो आपका फैशन है ना, उस फैशन को खत्म करो और अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको शिक्षा दो, उनको अनुशासन दो, उनको उठने और बैठने का तरीका बताओ। प्ले वे में बच्चा सिर्फ क्या सीखता है? क्लासरूम में बैठने का, वो भी थोड़ा बहुत तरीका। लेकिन जिनके माता पिता ने यह नहीं बताया है, बच्चों की इस बात की पहचान नहीं करवाई है कि ये आपके गुरु हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, ये आपको शिक्षा देते हैं, ये आपके जीवन का निर्माण करते हैं, वो उस गुरु की क्या आज्ञा का पालन करेगा? नहीं संभव है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको छोटे और बड़ों के सामने उनके बीच उठने बैठने का तरीका सिखाएं, उनको सभ्यता सिखाएं। उसके बाद आप किसी विद्यालय के बारे में सोचें कि अब आपको अपने बच्चे का दाखिला भी कराना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आज का जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो पेरेंट्स है, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने देखा पड़ोसी का बच्चा तो प्ले वे में भी जा रहा है, मेरा बच्चा जाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी जल्दी भेज दूं। क्या मिलेगा इससे? वो कलम पकड़ना सीख जाएगा, लेकिन कलम का उपयोग करना नहीं सीख पाएगा। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं आपको मैं। कलम पकड़ना और कलम का सही उपयोग करना, इन दोनों में फर्क होता है। क्लास में बैठना और क्लास में अनुशासन में बैठना, दोनों में फर्क होता है, जो आज के सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों में बिल्कुल नहीं है। और यह मैं सीबीएसई से भी निवेदन करता हूं, अगर आप ऐसी एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं, तो कृपया आप इस बात पर ध्यान दें कि उन विद्यार्थियों के अंदर गुरु के प्रति विनम्रता, उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति सम्मान की भावना को भी बनाया जाए। ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा वे सिर्फ शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान तो लेकर के विद्यालय से चले जाएंगे, लेकिन अपने भविष्य का, अपने जीवन का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। वो रुपए तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन उस रुपए का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आवश्यक है, सीबीएसई बोर्ड को भी आवश्यक है और आवश्यक है उन पेरेंट्स को, उन गार्डियंस को भी जो अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार देते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में रुचि ले रहे हैं, उनका यह तरीका गलत है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनका यह तरीका गलत है। जिस तरीके पर वे आज चल रहे हैं, उनको अपने तरीके को बदलना होगा, उनको चिंतन करना होगा, उनको चिंतन करना होगा, उनको सोचना होगा कि जो माध्यम वे अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वास्तव में वह माध्यम, वह तरीका उनके बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में सक्षम है या नहीं। विचार कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।